जय हिंद। एपी ज्ञान गंगा के यूट्यूब क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जीके जीएस के प्रश्नों की श्रृंखला में आप लोग पिछले वीडियो में 100 प्रश्न पढ़ चुके हैं और आज हम प्रारंभ करेंगे प्रश्न संख्या 101 से आगे। तो आइए, प्रश्न संख्या 101 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो मित्रों, भारत में अनेक पुरस्कार प्रचलित हैं और भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो है भारत रत्न पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। प्रश्न संख्या 103, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 104, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो मित्रों, आप जानते हैं कि शेक्सपियर एक अंग्रेजी साहित्य के महान लेखक हैं जिन्होंने अनेक पोएम्स लिखे हैं, अनेक नाटक लिखे हैं और उनके बराबर तुलना भारत में संस्कृत के महान कवि कालिदास को दी जाती है। तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को माना जाता है। प्रश्न संख्या 105, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। क्वेश्चन नंबर 106 है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गगारिन और ये रूस के वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 107, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ये चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्ति थे। तो जिनमें नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया? तो मित्रों, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट और इसे सन 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम है बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 112, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग ऐसा रोग है जिसमें गले की कोशिकाएं फूल जाती हैं और ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 113, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो मित्रों, अग्न्याशय एक ऐसी ग्रंथि है जो इंसुलिन का स्राव करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित कप है और इसका संबंध फुटबॉल खेल से है। क्वेश्चन नंबर 115, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो मित्रों, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है और ये महानदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 116, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा का नाम युआन है। क्वेश्चन नंबर 118, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? हेनरी डूनाट ये रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग
कौन सा है? तो मित्रों हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब खून की कमी, और खून की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया या रक्त अल्पता रोग कहते हैं। भारत कोकिला कौन सी कहलाती हैं? तो भारत कोकिला अंग्रेजी साहित्य की महान कवित्री और उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? ये प्रश्न पिछले वीडियो में भी आया था कि दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसके बाद इसके निर्माण का कार्य इनके पुत्र इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। क्वेश्चन नंबर 112, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मित्रों बनारस में एक हिंदू विश्वविद्यालय है जिसे BHU के नाम से जानते हैं, और इसके संस्थापक हैं मदन मोहन मालवीय जी। क्वेश्चन नंबर 123 लेते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र एक राजनीति से संबंधित महान ग्रंथ है और इसके लेखक हैं चाणक्य। इन्हें अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त, 3 नामों से जाना जाता है। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 124, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 125, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में दक्षेश का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 126 है, दक्षेश के कितने देश सदस्य हैं? तो मित्रों दक्षेश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है इसमें कुल 8 देश सम्मिलित हैं, और इन देशों के नाम हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 127 लेते हैं, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत के तट रेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 128, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो ग्रांड ट्रंक रोड ये शेरशाह सूरी नाम के शासक ने बनवाया। ग्रांड ट्रंक रोड बनवाने का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। क्वेश्चन नंबर 130, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? हमने विभिन्न विटामिनों का अध्ययन पिछले वीडियोज में किया है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। इसी प्रकार विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, जो दांतों और मसूड़ों से संबंधित बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 132, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो मित्रों विटामिन सी एक ऐसा पदार्थ है जो खट्टे फलों में पाया जाता है। दूध में विटामिन सी के अतिरिक्त अन्य सभी विटामिन होते हैं, इसीलिए इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव फूड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, इसे रिकेट्स कहते हैं, और यह रोग बच्चों में ज़्यादा होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता रोग हो जाता है। 136, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल या स्कॉर्बिक एसिड। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? मित्रों विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर कुछ विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं और कुछ विटामिन जल में घुलनशील हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए और ई।
साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 139। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो मित्रों, नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो सूंघने पर आदमी हंसने लगता है या हंसता ही रहता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा यानी कपड़ा धोने वाला सोडा जो हम प्रयोग करते हैं उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ते को मिला दिया जाए तो वो धातु पीतल बनती है, अतः पीतल जिन दो धातुओं का मिश्रण है वो है तांबा और जस्ता। क्वेश्चन नंबर 142। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो मित्रों, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसी प्रकार विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी की बात यहाँ है तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं। 143। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्र दान यदि किसी व्यक्ति को करना है तो नेत्र के कॉर्निया का दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 145। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका के अंदर एक कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं और इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो मित्रों, लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड कार्पसिल्स जिसे RBC कहते हैं और इसका निर्माण हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 149। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है रोम, जिसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 150। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो यह अधिवेशन था सूरत अधिवेशन। 1907 में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजा प्रथम चोल ने, राजराज प्रथम चोल वंश के थे तो इन्होंने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 152 है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये तो बीत चुका है बात, लेकिन 2014 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ? ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 154। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये तो हो चुका है और इसका आयोजन होना था रूस में। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे? ये भी बीत चुका है और 2014 के कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन होना था ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। 156 क्वेश्चन, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? और ये विश्व कप क्रिकेट आयोजित हो चुका है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 157, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और यदि ये पूछा जाए कि ये संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो संयुक्त बैठक बुलाते हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे GV मावलंकर, जिनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 159, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद है 370, जो अनुच्छेद 370 विशेषाधिकार के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को प्राप्त था और इसे वर्तमान सरकार द्वारा हटा दिया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप ऐसा है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट 162, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा शहर है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी ऐसा देश है जो क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया में सबसे छोटा देश है। 165, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर जिन दो सागरों को जोड़ती है उनका नाम है भूमध्य सागर और लाल सागर। क्वेश्चन नंबर 166, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 167, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी? तो जूबा में राजधानी थी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग का नाम अब बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। और इस समय भी नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी एक पुस्तक है और इसके लेखक अबुल फजल हैं। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास को देशबंधु की पद प्रतिष्ठा मिली है, तो इनका पूरा नाम देशबंधु चित्तरंजन दास है, यानी देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां होती हैं। आप तिरंगे में या राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र बना होता है उसमें आप देख सकते हैं 24 तीलियां हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में बनने वाली सबसे पहली फिल्म का नाम है राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान में पाई जाती है और उसका नाम है स्टेपिज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो जो सबसे बड़ी हड्डी है शरीर में, मेढक के शरीर में या मानव के शरीर में, तो वो जांघ की हड्डी है, उसका नाम है फीमर। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है और स्टेपिज सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में पेशियों की संख्या है 639। लाल रक्त कणिकाएं RBC का जीवन काल कितना होता है? तो जो लाल रक्त कणिकाएं या RBC हैं उनका जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जंग ना लगे लोहे पर, इसके लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 183, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, असम में भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 186, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया। क्वेश्चन नंबर 187, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? सन 1929 में लाहौर के अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 188, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? यानी भारत में इमरजेंसी कब लागू की गई? चीनी आक्रमण के समय 16 अक्टूबर 1962 को भारत में आपातकाल की घोषणा की गई। आइए क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। 192, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मेगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज फंक ने की, जिसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के आदि विटामिन सम्मिलित हैं। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? आयरन, क्रोमियम और निकिल को मिलाने से स्टेनलेस स्टील बनती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कापर और टिन की मिश्र धातु होती है कांसा। क्वेश्चन नंबर 198, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 ईस्वी में संबोधित किया। 199, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 में। 200 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। मित्रों, इस प्रकार से आपने 200 प्रश्नों का अध्ययन किया पहले वीडियो में 1 से 100 और इस वीडियो में 101 से 200। इसी प्रकार से आप एपी ज्ञान गंगा पर बने रहिए और एपी ज्ञान गंगा आपके लिए हर परीक्षाओं से संबंधित जीके और जीएस के लगभग 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को पूरा कराएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।